कर्म तुम करते हो, लेकिन कर्म का फल भगवान नहीं देता और तुम भी नहीं ले सकते हो। कर्म का फल कर्म स्वयं दे देता है। फिर चाहे जितना बचने की कोशिश करो, इंडिया छोड़ के अमेरिका जाओ, ये कर्म फल देने के लिए तुम्हारे साथ ही रहता है और देकर ही मानता है, उधार खाता रखता ही नहीं। कर्म का फल, और कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य आकाश से नहीं टपकता है, 5 चीज़ों से भाग्य बनता है। आज खुलासा बता देता हूँ, जिसको इच्छा हो भाग्य बनाए, इच्छा हो भाग्य बिगाड़े। सत्कर्म से सौभाग्य का निर्माण होता है, दुष्कर्म से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। चरित्रवान बनने से भाग्य बनता है, चरित्रहीन होने से भाग्य बिगड़ता है। आप देखिए कितने मिनिस्टरों ने बहुत व्यभिचार किया, भाग्य बिगड़ गया। भौरी कांड में राजस्थान के 4 मिनिस्टर सस्पेंड हुए थे, आज भी भटक रहे हैं। उसमें 2-1 हमारे भी प्रेमी थे। हमने कहा बहुत बढ़िया, भंवर चक्र में फंस गए तुम। और भंवरी चौरी और मौरी ढौरी इसमें कुछ है थोड़े। ये तो बहुत लोग मूर्ख है ना, किसी का मुंह देखकर मोहित होना। मुंह को क्या करोगे, चाटोगे? बहुत लोग चाटते भी हैं। मैंने फिल्म के एक्टरों को देखा, वो एक्टर और एक्टरनी दोनों मिलकर नाकम नाक मिलाए। नाकम, हमने कहा बस दोनों भैंस बने, थोथुन में थोथुन मिलाए रहे। क्या मूर्खता का काम फल। अरे इतनी बदबूदार नाक बहती है, उसको तुम नाकम नाक जोड़े। वैधा आदमी, कोरोना चल रहा है, दूर रहो। कोरोना ने भी सिखा दिया है टच मत करो। सिखाया कि नहीं सिखाया? तो शुद्धि सत्संग से मिलती है। चरित्र और स्वभाव, स्वभाव से भाग्य बनता है। सुंदर स्वभाव, स्वभाव सुंदर बनाने में कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं, लेकिन सुंदर स्वभाव से भाग्य का निर्माण होता है। स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में। राम का स्वभाव कैसा था? मुस्करा कर रहना। कृष्ण का स्वभाव कैसा था? हंस करके जीना। अब तुम अपना स्वभाव देख लो कैसा है। कितने लोग तो 10-10 साल से तो हंसे ही नहीं, ना जाने कहाँ फंसे। हंसते ही नहीं। पड़ोसी हंसता है जब तो की तरफ घूर के देखते, ये खीसे काहे काटते, तो तुम्हें मना कौन करे? हंसो या ना हंसो, खुश रहो या ना खुश रहो, ये दुनिया जैसी है वैसी है, वैसी रहेगी। तुम्हारे मुंह ऐंठने से दुनिया में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये सब रावा ढाबा ऐसे ही चलता है। इसमें कोई सोचे पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा घर, तब एक साथ हंसेंगे। कंप्लीट कभी होगा ही नहीं, ना सब काम पूरे होंगे। जिंदगी पूरी हो जाएगी, काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए खुश रहना चाहिए। माइक की आवाज कम आ रही है। वाह, कल ठीक थी? हाँ कल ठीक थी, आज कुछ है दबी, पता नहीं कौन दाबी दी से। रमेश बाजपेयी खूब खुश हैं, गुरुजी मजा करते हैं। कल ठीक रहे, वास्तव में आज को दबी गए। दबी जाए दे, कोई बात नहीं, थोड़ा हम ताकत ज्यादा लगा देंगे। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। अब ठीक है भाई, हम हे दबाए रहा,
कोई और नहीं दवाई से, हम धीरे बोल रहे थे। सभी भक्तों को व्यास गादी धन्यवाद देती है। आइए, तेहि क्षण मिलई ताशुपति आए। पति आ गया। नारद जी विदा होते हैं। नारद का प्रस्थान और पति का आगमन हो रहा है। पति को देख करके सुंदरी बहुत खुश होती है। वो नारी धन्य है जो अपने पति को देखकर खुश हो जाए। वो नारी मूढ़ है जो दूसरे के पति को देखकर खुश होती है। वो पुरुष धन्य है जो अपनी पत्नी को देखकर मधुर मुस्कुराता है। अब वो पुरुष वज्र मूर्ख है जो अपनी पत्नी को देखकर तो गुस्सा करता है, दूसरे की पत्नियों से खूब खीसे काटता है। बहुत मूर्ख है वो। जो तुम्हारी पत्नी रोज तुम्हें भोजन बनाकर खिलाती, झाड़ू लगाती, घर का सब काम धाम करती, उससे नहीं खुश है। पड़ोसिन वो सुपर्णखा, उससे खीसे काटती। ये मूर्खता नहीं है क्या? सोचिए, मेरा हित कौन कर रहा है, मेरा भला कौन कर रहा है, मुझे सहारा कौन दे रहा है, मेरे लिए जिंदगी कौन जी रहा है, उसको देखकर खुश होना चाहिए। राम भगवान सीता के सामने मुस्काते हैं, लक्ष्मण से मुस्काते हैं, सबसे मुस्काते, लेकिन सुपर्णखा जब आती है उसको देख करके राम गंभीर हो जाते हैं। ये खतरे का विषय आ गया। गंभीरता। ये देखिए, सुपर्णखा आई है। राम और सीता, मृग, लक्ष्मण चक्कू ले खड़े हैं कि नाक काट तुरंत दे। इस नाक का सवाल नहीं है, आपकी इज्जत की नाक, सम्मान की नाक का सवाल है। ये नाक तो छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, जैसी है तैसी है, इसकी कोई, लेकिन आपके किसी भी कृत्य से, किसी व्यवहार से, किसी बातचीत से, किसी भी स्वभाव से, आचरण से आपके घर की इज्जत की नाक कभी कटनी नहीं चाहिए। सम्मान की नाक हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तेहि क्षण मिलई ताशुपति आवा, लखिस क्रोध यस बचन सुनावा। पंडित कृष्णदत्त घर में प्रवेश करते हैं और जब देखते हैं पत्नी के गले में कंठी माला, बहुत क्रोध आता है। लेकिन ये क्रोध उचित नहीं। कोई गलती करे तो आपको थोड़ा गुस्सा आ गई, उचित है, डांट दिया। लेकिन कोई अच्छा काम करे और तुम क्रोध करो तो आपकी मूढ़ता है। पत्नी अगर गुरुमंत्र ले ले तो पति को सौभाग्य मनाना चाहिए कि अर्धांगिनी है, इसका आधा पुण्य हमको भी मिलेगा। और पत्नी गुरुमंत्र लेने की इच्छा करे तो पति को भी साथ में माला फूल लेकर बैठ जाना चाहिए। और पति गुरुमंत्र लेना चाहता है तो पत्नी को भी साथ में शामिल हो जाना चाहिए। ये जोड़ा है, ये मिलजुल करके धर्म के कर्म भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी गुरुमंत्र लिए है और पति देव दारू पी रहे। ये बर्दाश्त से बाहर चीज है। ये गलती मत करिए। दारू मत पीजिए, दूध पीजिए, चाय पी लीजिए, फलों का रस पी लीजिए, पानी पी लीजिए। और पीना ही है तो सत्संग का अमृत रस पी लीजिए। अमृत रस, ये सत्संग का ये बहुत बड़ा रस है।
ये शराब क्यों पीते? शराब पी करके कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता और जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है संसार का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। राम शंकर भगवान के भक्त थे, रावण भी शंकर भगवान का भक्त था। लोग प्रश्न पूछते हैं फिर रावण हारा क्यों, राम जीते क्यों? तो राम ने कहा है हम दोनों शिव को मानते थे। रावण भी समय समय पर शिव का जप करता था, ऐसी आंखें बंद करके बैठता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण, भगवान राम भी शंकर जी को मानते थे। जब लंका पर चढ़ाई करना था, सेतु बंध बनाना था, तो रामेश्वरम नाथ की स्थापना किया है। शंकर भगवान शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करके तब सेतुबंध का निर्माण शुरू हुआ, फिर लंका में प्रवेश हुए। अब उधर भी शिव पूजा चल रही, लंका में रावण कर रहा है और राम इधर, दोनों एक ही भगवान। राम बहुत बुद्धिमान थे। राम ने सोचा शिव को रावण मानता है, उन्हीं पूजा कर रहा, जप कर रहा, तो मैं उन्हीं की स्थापना करूंगा ताकि शिव जी बीच में सिलेंडर हो जाए, फिर हम निपट लेंगे इनसे। शिव जी कहीं शिव गणों को भेज देंगे तो बहुत लंबा उत्पात हो जाएगा, फिर भगवान भगवान हम ठन जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। परशुराम भगवान ने बहुत क्रोध करके बोला था, किसने धनुष तोड़ा उसको निकाल कर बाहर करो, उसको मारूंगा। लेकिन राम भगवान समझ गए थे, अरे तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, भगवान भगवान कहीं लड़ते हैं। राम भगवान नम्र हो गए, बोले नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। हे परशुराम, हे नाथ, शिव का धनुष भंजन करने वाला आपका कोई दास होगा। राम ने ये नहीं कहा मैंने तोड़ा है क्या कर लोगे। अगर ये कह देते तो परशुराम जोशीले थे, क्रोधी थे, वो लपटा लपटी कर देते, तुरंत, मतलब समझदारी कम थी थोड़ा, लेकिन भगवान थे, ठीक है। क्योंकि परशुराम ने गणेश भगवान से पटकी पुटका बहुत किया था, गणेश जी का दांत टूट गया था और गणेश ने भी मारा तो लुढ़क के गिर गए बुढ़ापे में। अब कहाँ तक तुम जवान बने रहोगे, लेकिन वो गिर जाए चाहे हड्डी टूट जाए पर बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए परशुराम के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे, उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि क्रोध का उनमें अवगुण था। और एक गुण बहुत बड़ा था परशुराम भगवान में कि वो ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, बहुत क्रोधी थे। परिचय देते थे, बता देते थे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ लेकिन बहुत क्रोधी हूँ, संभल कर बात करना, नहीं तुरंत झापड़ मार दूंगा तुम्हें। पहले से एडवांस बता देते, जैसे एडवांस आदमी बता दे कि मैं घमंडी हूँ तो लोग सब सावधान हो जाएंगे, और ना बताए और कहीं उसके घमंड को चोट लग जाए तो सबको पीट पाट दे, क्या फायदा। परशुराम परिचय दे देते, लेकिन राम ने अपनी नम्रता से परशुराम को भी विनम्र बना दिया। लास्ट में परशुराम राम से क्षमा मांग रहे हैं, अनुचित वचन कहेऊं क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित वचन अनुचित वचन कहेऊं अज्ञाता। परशुराम कहते हैं, हे राम मैंने आपको अनुचित वचन कहा, हे लक्ष्मण तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो,
मैं दोनों भाइयों से क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करो। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल तू। जोर से गाओ, याद करो चौपाई। बोलत कहना है गुनगुना था, भूल जात का। इतना कम बुद्धि की तुरंत ही भूल जाता। कमाल कर दिया तुमने। पूरी रामायण में जितना हमें सब याद है, कभी किताब से हमने याद ही नहीं किया। जिससे सुनन उससे नहीं याद कर ले। कोई मंदिर में गन देखें कुछ लिखा वही याद कर। और हम गाई थे, तुम पाछे से झोरा झंडा डार देते, बस भूल गवा तुरंत ही। हाँ, थोड़ा बुद्धि पर जोर डालो। अरे ये माया जाल जंजाले राबा ढाबा सब चलता रहता है, कहां तक इस माया मोह में फंसे रहोगे। गाइए। कहीं जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, जय हो, जय। जो परशुराम कहते थे जिसने धनुष तोड़ा उसको मारूंगा, वही परशुराम अब भगवान श्री राम की जय जयकार बोल रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। याद रखना, आपके अंदर अगर प्रतिभा है, व्यक्तित्व है, वास्तविकता है, सच्चाई है, प्रभाव है, सुंदर स्वभाव है, तो एक ना एक दिन जो लोग आपका विरोध करते हैं वो भी लाइन पर आकर के साथ में जुड़ेंगे।